हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग दिखाऊंगी। लाइनिंग कपड़े और मेन फैब्रिक के ऊपर कैसे अम्ब्रेला फ्रॉक को कट करना है। और इस फ्रॉक को स्टिच करने के लिए मैंने 3.5 मीटर लाइनिंग कपड़े लिया है और 3 मीटर मेन फैब्रिक लिया है। 3 लाइनिंग कपड़े ही ज़्यादा लिया है मैंने। लाइनिंग कपड़े की पन्ना थोड़ा कम होती है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लिया है। और 3.5 मीटर में मैंने आधा मीटर टॉप पार्ट के लिए कट कर रही हूँ, क्योंकि अम्ब्रेला फ्रॉक में 2 पार्ट्स आते हैं, टॉप पार्ट और स्कर्ट पार्ट। टॉप पार्ट के लिए मैंने टोटली हाफ मीटर लाइनिंग कपड़े को कट कर दिया है। इसमें हम टॉप पार्ट को कट करेंगे और बाकी की 3 मीटर कपड़े में अम्ब्रेला स्कर्ट पार्ट को कट करेंगे। और टोटली हमें अम्ब्रेला फ्रॉक की लेंथ को रेडी करना है 44 इंचेस और टॉप पार्ट को रेडी करना है 13 इंचेस। बाकी की 31 इंच लेंथ को हमें स्कर्ट पार्ट को रेडी करना है। 13 इंचेस और प्लस 31 इंचेस स्कर्ट पार्ट, टोटली 44 इंचेस हुआ। और लहंगा ब्लाउज़ के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया है मेरे चैनल में, आप चाहे तो देख सकते हो। प्लेटेड लहंगा, विदाउट लाइनिंग लहंगा, क्रॉप टॉप्स, स्लीवलेस क्रॉप टॉप्स और पफ स्लीव्स क्रॉप टॉप्स, बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया है। और अभी हम टॉप पार्ट को कट करेंगे। टोटली आधा मीटर लाइनिंग कपड़े को मैंने 4 लेयर्स में फोल्ड किया है, क्योंकि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को एक ही साथ कट कर रहे हैं हम, इसलिए 4 लेयर्स में फोल्ड किया है। इसके बाद टॉप पार्ट की लेंथ हमें रेडी करना है 13 इंचेस। 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है मैंने सिलाई मार्जिन के लिए। टोटली 14 इंचेस पे मार्क कर दिया है। इसके बाद फोल्डेड साइड से 2 इंच नेक विड्थ और 3 इंच शोल्डर पॉइंट से नीचे 5 इंचेस पे मार्क करके मैंने 1.5 इंच पे राउंड शेप दे दिया है। बाद में हम फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच पे राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद चेस्ट की साइज़ है 30 इंचेस, इसका चौथा भाग हुआ 7.5 इंचेस। फोल्डेड साइड से 7.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। इसके बाद कमर की साइज़ है 26 इंचेस, इसका चौथा भाग हुआ 6.5 इंचेस। 1 इंच टक्स के लिए, और बाकी हम मार्जिन आपकी मर्ज़ी से ले सकते हो। 1.5 इंच और 2 इंच तक आप मार्जिन को ले सकते हो। मैं यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है। इसके बाद फ्रंट पार्ट नेक के लिए मैंने 5 इंच पे लेंथ को मार्क कर दिया है। फ्रंट नेक को इस तरह मार्क करते हुए बॉक्स बनाएंगे और राउंड शेप दे देंगे। और बैक पार्ट के लिए शोल्डर पॉइंट से नीचे हमें 7 इंचेस पे मार्क करना है बैक पार्ट नेक के लिए, क्योंकि हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को एक ही साथ कट कर रहे हैं। इस तरह बॉक्स बना के राउंड शेप दे देंगे। अभी हम इसको कट करना है। पहले हम फ्रंट पार्ट के लिए कट करेंगे। ये देखिए, फ्रंट पार्ट की नेक को कट करेंगे। अभी हम आर्महोल की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को सेपरेट करने के बाद फ्रंट पार्ट के आर्महोल को 1 इंच पे राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने कट कर दिया है। इसको हम बैक पार्ट के लिए यूज़ करेंगे और अंदर पीस को हम फ्रंट पार्ट के लिए यूज़ करेंगे। अभी हम फ्रंट पार्ट के आर्महोल को 1 इंच पे राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने 1 इंच पे मार्क करके राउंड शेप बना दिया है। अभी हम इसको कट करके शेप दे देंगे। इसके बाद बैक पार्ट की नेक पार्ट को हम कट करेंगे। इस फ्रॉक में हुक की पट्टी और हाई पट्टी नहीं बना रहे हैं हम, सिर्फ बैक नेक को थोड़ा डीप कर दिया है। और इसके बाद फिटिंग पॉइंट को हम छोटा सा कट्स दे देंगे, ताकि हमें फिटिंग लेने वक्त इजी हो जाए। इसके बाद हम स्कर्ट पार्ट की कटिंग करेंगे लाइनिंग कपड़े के ऊपर। टॉप पार्ट को कट करने के लिए मैंने आधा मीटर यूज़ किया है लाइनिंग कपड़े को, और स्कर्ट पार्ट के लिए 3 मीटर। टोटली लाइनिंग कपड़े 3.5 मीटर लिया है इस साइज़ के लिए। बड़ा साइज़ के लिए आपको 4.5 तक लाइनिंग कपड़े चाहिए।
ये 12 से 13 साल बच्चे के लिए हम इस फ्रॉक को स्टिच कर रहे हैं। टोटली 3 मीटर कपड़े को मैंने टोटली डबल फोल्ड किया है। इस तरह डबल फोल्ड करने के बाद ओपन साइड से मैं ट्रायंगल शेप में फोल्ड करूँगी। आप चाहे तो फोल्डेड साइड भी फोल्ड कर सकते हो ट्रायंगल शेप में, फिर भी आपको कट करना होगा क्योंकि हम फ्रॉक में हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए सेपरेट करना होगा कपड़े को। लहंगा में एक ही पीस रहती है, फ्रॉक में अलग अलग कट करना होगा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए। इस तरह ओपन साइड से फोल्ड ट्रायंगल शेप में फोल्ड करने के बाद मैंने बैक पार्ट लिया है और साइड से टक्स की मार्जिन को 1 इंच मैंने फोल्ड किया है। टक्स लेने के बाद हम इस स्कर्ट पार्ट को जोड़ते हैं अपर पार्ट के नीचे, इसलिए हम टक्स की मार्किंग को फोल्ड करके यहाँ पे जोड़ना होगा। और इसके बाद टॉप पार्ट की कमर पार्ट और कॉर्नर दोनों की मेजरमेंट बराबर कहाँ पे मिलती है वहाँ पे ऐसे हमें एक लाइन ड्रॉ करना होगा। दोनों की मेजरमेंट बराबर मिलना चाहिए, वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है। और इसके बाद कॉर्नर पॉइंट से दोनों साइड हमें इस तरह मेजरमेंट लेना है। इसको हमें दोनों साइड एक ही मेजरमेंट आना चाहिए। बराबर करने के बाद स्लाइटली हम राउंड शेप दे देंगे। ज़्यादा कम है तो बराबर करके ऐसे स्लाइटली हमें राउंड शेप देना है। इसके बाद हमें स्कर्ट पार्ट के लिए मार्क करना होगा। पहले ही मैंने फ्रॉक की लेंथ को कितना रेडी करना है आपको बता दिया है मैंने। टॉप पार्ट को रेडी करना है 13 इंचेस और स्कर्ट पार्ट रेडी करना है 31 इंचेस। टोटली हमें 44 इंचेस लेंथ की फ्रॉक को स्टिच करना है। और कमर पार्ट से हमें नीचे की साइड 29 इंचेस पे मार्क करना है क्योंकि ये लाइनिंग कपड़े हैं। मेन फैब्रिक के ऊपर हम बराबर मार्क करेंगे, लाइनिंग कपड़े के ऊपर 2 से 3 पॉइंट कम करेंगे लेंथ में। इस तरह मैं कमर की मार्किंग से नीचे 29 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। और आपको मेन फैब्रिक के ऊपर 32 इंचेस पे मार्क करना होगा। नीचे की साइड में पिको करना होता है, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। 31 प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेके आपको 32 इंचेस पे लेंथ को मार्क करना होगा। इस तरह से मैंने कमर की मार्किंग से नीचे राउंड शेप में अम्ब्रेला शेप में 29 इंचेस पे मार्क कर दिया है। आपके मेजरमेंट के हिसाब से स्कर्ट पार्ट की लेंथ में आप 2 से 3 इंच कम करके लाइनिंग कपड़े के ऊपर इस तरह मार्क कर दीजिए। अभी हम इसको फटाफट से कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे देखिए 2 पीसेस हमें एक्स्ट्रा जॉइन करना होगा क्योंकि लेंथ में थोड़ा कम आ रहा है। लाइनिंग कपड़े के ऊपर इस तरह आपको जॉइन करना ही होगा क्योंकि लाइनिंग कपड़े की पन्ना थोड़ा कम ही रहती है, इसलिए बचे हुए लाइनिंग कपड़े को हमें इस तरह रखना होगा। पहले कट किए हुए पार्ट को सीधा रखना है। इसके नीचे हमें बचे हुए कपड़े को इस तरह स्ट्रेट पार्ट को, दोनों की स्ट्रेट पार्ट को अच्छी तरह से जोड़ के रखना है और आधा इंच ऊपर रखना है क्योंकि जॉइंट करने के लिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा चाहिए, मार्जिन चाहिए। यहाँ पे हमें जोड़ना होगा, आधा इंच मैंने ऊपर रख दिया है। इसके बाद अच्छी तरह से पीसेस को जोड़ के रखते हुए नीचे की साइड हम बराबर अम्ब्रेला शेप में कट करेंगे एक्स्ट्रा पार्ट को। इस तरह हमें बचे हुए कपड़े में पैच वर्क के लिए कट करना होगा। किसी भी साइज़ की अम्ब्रेला फ्रॉक को कट करने के लिए आपको इस तरह पैच वर्क करना ही होगा। थोड़ा छोटा साइज़ है तो आपको इस तरह पैच वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा लेंथ ज़्यादा है तो इस तरह पैच वर्क आएगी। ये देखिए यहाँ पे हमें अटैच करना होगा। इस तरह रख के दोनों की सीधी पार्ट्स को अच्छी तरह से जोड़ के जॉइंट करना होगा स्टिचेस डाल के।
इसके बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। मैंने मेन फैब्रिक को इस तरह डबल फोल्ड में पूरे 3 मीटर मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह डबल फोल्ड कर दिया है। डबल फोल्ड करने के बाद अच्छी तरह से बिछा देंगे। मेरे पास थोड़ा ज़्यादा है, पर आप 3 मीटर में इस तरह का अम्ब्रेला फ्रॉक को स्टिच कर सकते हो, क्योंकि मुझे इस कपड़े में 2 फ्रॉक को स्टिच करना है। इस तरह मैंने डबल फोल्ड करने के बाद कॉर्नर पे ऐसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें अम्ब्रेला शेप में कट करना है अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए। और कट किए हुए लाइनिंग कपड़े को अच्छी तरह से जोड़ के रखेंगे। ये देख लीजिए, कॉर्नर पे हमें कमर पार्ट को अच्छी तरह से जोड़ के रखना है। मैं और एक बार आपको दिखा रही हूँ। इस तरह जोड़ने के बाद 2 इंच ज़्यादा लेना, 2 से 3 इंच आपको ज़्यादा लेना होगा, क्योंकि हमने मेन फैब्रिक के लाइनिंग कपड़े के ऊपर 2 से 3 इंच कम कर दिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। आप चाहे तो कमर की मार्किंग करके चौक से कमर को मार्क करके नीचे की साइड इंची पट्टी से 32 इंचेस पे मार्क करते हुए अम्ब्रेला शेप में कट कर सकते हो। इसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर टॉप पार्ट को कट करेंगे। मैंने कपड़े को 4 लेयर्स में फोल्ड किया है। टॉप पार्ट की फोल्डेड साइड और मेन फैब्रिक की फोल्डेड साइड एक ही तरफ रखते हुए हमें टॉप पार्ट और बैक पार्ट को कट करना है। बचे हुए कपड़े को मैंने एडजस्ट करके इस तरह रख दिया है, क्योंकि मेरे पास टोटली 7 मीटर है, फिर भी मैं 3 मीटर में इस फ्रॉक को स्टिच कर रही हूँ। आप 3 मीटर में आराम से इस फ्रॉक को स्टिच कर सकते हो। बाकी कपड़े में मुझे और एक फ्रॉक को स्टिच करना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग कपड़े की फोल्डेड साइड एक ही तरफ रख दिया है और बराबर से कट कर दिया है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए हमें बैक पार्ट लेना होगा, टॉप पार्ट के बैक पार्ट को लेना होगा और इसके बाद आर्म होल की मेजरमेंट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से शोल्डर पॉइंट से हमें इंची पट्टी से इस तरह मेजरमेंट लेना होगा। 9 इंच आ रहा है और मैंने मेन फैब्रिक को 4 लेयर्स में फोल्ड किया है। विड्थ में थोड़ा ज़्यादा ले लिया है मैंने, क्योंकि मैं पफ स्लीव्स बना रही हूँ। टोटली 4 लेयर्स में फोल्ड किया है और ओपन साइड से मैं 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल स्लीव्स भी बना सकते हो। नॉर्मल स्लीव से मैं 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है पफ स्लीव्स के लिए, और इसके बाद लेंथ मैंने रख दिया है 5 इंच। नॉर्मल स्लीव्स बनाना चाहते तो आप 9 इंच पे कपड़े को 4 लेयर्स में फोल्ड कर दीजिए। मैंने टोटली 13 इंचेस पे कपड़े को 4 लेयर्स में फोल्ड कर दिया है। इसके बाद 3 इंच पे हमें स्लीव स्टोन के लिए मार्क करना है, ऊपर से 3 इंच नीचे। इसके बाद क्रॉस हमें फिटिंग पॉइंट को मार्क करना है 7 इंच पे। ऐसे हमें स्लीव शेप देते हुए नीचे की साइड फिटिंग लाइन को ड्रॉ करना है। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पे मैं 4 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है पफ स्लीव्स के लिए। 4 इंच 5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो पफ स्लीव्स के लिए, ये देखिए। और ऊपर की साइड में 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इसके बाद यहाँ से कर्व लेते हुए हमें यहाँ पे जोड़ना होगा। ये देखिए, यहाँ पे हमें जोड़ना होगा पफ स्लीव्स के लिए। और हमें स्लीव्स की सेंटर पॉइंट से यहाँ तक पफ्स बनाना होगा। दोनों साइड इसी तरह हमें पफ्स बनाना होगा। अभी हम इसको कट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस फ्रॉक की स्टिचिंग वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ तक हमें पफ्स बनाना है और बाकी के कपड़े को हमें ऐसे ही जोड़ना है। ये देखिए, टोटली 4 लेयर्स है, 2 स्लीव्स है। इस तरह हमें पफ स्लीव्स के लिए कपड़े को कट करना होगा। अभी हमने लाइनिंग कपड़े और मेन फैब्रिक के ऊपर टॉप पार्ट, स्कर्ट पार्ट और स्लीव्स को कट कर दिया है।
अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिए। आपकी हर सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलती है नया वीडियोस बनाने के लिए, इसलिए आपकी सब्सक्रिप्शन मुझे ज़रूरी है। और आप सब्सक्राइब करके देख लिया तो मैंने अपलोड किए हुए सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आएगी। ये देखिए स्कर्ट पार्ट को भी हमने कट कर दिया है और स्कर्ट पार्ट के लिए हमें एक्स्ट्रा लाइनिंग कपड़े के ऊपर एक्स्ट्रा पैच वर्क करना होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।